संघर्ष 2 साल के दरमियान जो भर्ती रद्द हुई बीती वजहों थोड़ो मानसिक रूप से परेशान हो। लोग ऐसे भी बोलते थे कि तू तोता बोलता है। अब वो तो समाज की फितरत होती ही है, सफलता होती है उससे कई श्रेय लेने वाले आ जाते हैं, पर जो मेहनत होती है वो अनाथ होती है। मुश्किलें हैं वो सभी के जीवन है उसमें आती है। मतलब हमेशा ही मम्मी पतो ही होती यदि टाबर आप पढ़ दी जाए आप स्थिति सही हुई और आप जीवन में कुछ आर्थिक रूप हूँ या आप सक्षम हो सकता समाज के मायना। मेहनत खूब करी रात दिन। उन्होंने बहुत मेहनत की है, शुरू से इनका लगन था हमें कुछ बनना है, इसलिए उन्होंने बन के ही दिखाया है। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। यहाँ डेगाना ने टंगस्टन नगरी किया करे, लेकिन अब वो डेगाना को नाम RS फैक्ट्री जाने जाए, क्योंकि 2 दिन पहले RPS RS को रिजल्ट आयो और सबू ज्यादा आप डेटा की बात करा मारवाड़ में सबू ज्यादा करीबन 27 व 28 RS डेगाना विधानसभा में बढ़िया है और बीमे भी 4 व 5 टॉप में आया है। किसान मैं आज एक एड़ा घर के बाहर खड़ो हूँ, जगह को नाम है रिचपाल गोदारा। रिचपाल जी गोदारा को SI में पहली सिलेक्शन हुई और ऑल हार 23वीं रैंक आई। बिक बाद में SI भर्ती रद्द होगी और वापिस RPSC RS को रिजल्ट आयो तो वही रिचपाल गोदारा RS में 12वीं रैंक ले रहा है ऑल आर। बोई रिचपाल गोदारा को मकान है, एकदम किसान परिवार हूँ, मीडियम परिवार हूँ। जगह का पिताजी खेती करता और माताजी भी अनपढ़ है और घर गृहस्थी है और पिताजी भी किसान आदमी है। जगह को बेटो RS बने है और टॉप ऑल आर में रैंक ले रहे हो आप। मैं अपने घर की स्थिति बताऊं, रिचपाल गोदारा रिचपाल गोदारा कोई मकान है, आप देख रहे हो, एकदम सामान्य परिवार हूँ, किसान परिवार हूँ, बिलोंग करे। और 2 दिन पहले रिजल्ट आयो, वही रिचपाल जी को मकान है। आप रिचपाल जी बात करा कि एक किसान परिवार हूँ, एकदम गांव में ढाणिया में ऊटर RS बने हो। कितो संघर्ष रियो होलो, क्यों RS को एग्जाम फाइट करियो है और कितो संघर्ष करनो पड़े होला। कई स्थिति परिस्थिति बे देखी है, क्योंकि बे कोई अमीर घराना हूँ कोनी है। तो आप देख रहे हो आप रिचपाल जी गोदारा के पास में बैठा हाँ, डेगाना विधानसभा के मेराना गांव है और एकदम किसान परिवार हूँ। RS में टॉप करनो यूं पहली SI भर्ती में ऑल आर 23वीं रैंक आई है यहाँ की रिचपाल जी की। बिग बाद में SI भर्ती भी रद्द होगी और अभी RS में टॉप करे और 12वीं रैंक ऑल आर में ले रहा है रिचपाल जी गोदारा अपने साथ में है। राम राम सा। राम राम सा। तो रिचपाल जी गोदारा, सब पहले तो आपने बधाई और आपकी संघर्ष की पूरी कहानी कहीं रही? जी हाँ, संघर्ष तो ही है तो संघर्ष तो ज्यादा हो ही तो नहीं, क्योंकि मतलब घर वाला ठीक है, बढ़िया तरीका हूँ सपोर्ट करता और संघर्ष नहीं है। मैं मानू थी मारो एक सपनू हो भी लिए मैं मेहनत करी। संघर्ष तो नहीं हो। हाँ, संघर्ष 2 साल के दरमियान जो भर्ती रद्द हुई भी थी वजह थोड़ो मानसिक रूप से परेशान और घर वालों को वो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। थोड़ा आर्थिक रूप से एक जॉब लगने के बाद में स्टेबिलिटी आ जाती है तो थोड़ा वो परेशानी हुई थी। और एज सच ऐसा तो ये नहीं थी, हाँ तो ये बहुत ज्यादा संघर्ष किया हो। रिचपाल जी, सबू पहलो सवाल आपू है कि हुक्म आप स्कूली शिक्षा की जगह हुई? हमारी स्कूली शिक्षा है जी 8वीं हुई है, जो हमारे गाँव में स्कूल है। हमारे 10वीं में 92.33% बढ़िया। बीच बाद में मैं बैठ रहे हो तुचामन सिटी ने हमारी शिक्षा नगरी बोले थे वे टाइम तुचामन के मायने मैं 12th करी और 12th में हमारे 96.20% है। तो मैं साथ में RS की तैयारी भी कर रहा था। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तैयारी करी, फिर कोविड आ गया था तो फिर मैं इधर आ गया था। उस टाइम SI का फॉर्म भी भरा हुआ था तो उस टाइम कोचिंग्स वगैरह या लाइब्रेरी या और भी जो भी चीज़ें वो तो सारा बंद था। तो फिर मैंने घर से ही तैयारी करी थी। SI के एग्ज़ाम में तैयारी अच्छी थी और RS और SI का सिलेबस सेम ही होता है। तो फिर मैंने SI का एग्ज़ाम है वो मैंने जो पिछली बार थी जो टॉपर था SI एग्ज़ाम, उससे मेरे 5-6 नंबर ज़्यादा ही थे। तो मुझे लगा अब अपना सिलेक्शन तो हो जाए। तो और फिर लोग ऐसे भी बोलते थे कि तू तोता बोलता है तो इसलिए तेरे इंटरव्यू में नंबर नहीं आएंगे इतने। पर अच्छा, लोग आपकी मजाक उड़ाता? हाँ, वो सर मतलब ऐसे पहले उड़ाते थे और पहले मुझे भी लगता था कि हाँ मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ या ऐसा। पर सर जब मैंने 3-4 कोचिंग्स में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो इशू नहीं है, हमें चीज़ें वो आराम से समझ में आ रही है और आपकी जो सच्चाई है वो झलकनी चाहिए इंटरव्यू में, वो ज़्यादा मैटर करती है। आप अपनी बात है वो उसका अच्छे से संप्रेषण कर पा रहे हो तो वो चीज़ें वो ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं तो डिमोटिवेट हुआ था, पर हाँ वो जब इंटरव्यू अपन देते ही नहीं है उससे पहले ऐसी चीज़ें सुनते हैं। अभी भी जैसे तो इंटरव्यू मेरा मौत इंटरव्यू होता है उसके नीचे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि इस तो इंटरव्यू में नंबर कैसे मिल गए, तो मैं मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कमी भी है वो उस पर, हाँ ऐसी तो जेन्युइन कमी है उस पर आप
ताम धरी उस पर प्रयास करिए थी वो सुधर जाए, पर जो जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो जेन्युइन है या जो जन्मजात है या कुछ भी मान लो, तो उसमें फिर उसको स्वीकार करो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और फिर कॉन्फिडेंट रहो। रिचपाल जी, एसआई को आप एग्जाम दियो और एसआई में ऑल आर आपकी 23वीं रैंक लागी और एसआई भर्ती बाद में रद्द भी होगी, तो मतलब कोई आप मतलब मानसिक रूप वो दबाव में भी होला या गांव वाला आलोचना भी करी होली कि फर्जी है, फर्जी लागियो, यहाँ कुछ हो? जी, गाँव में सब तो नहीं तरह आलोचना की जो जाने थी भाई तेड़ो परिवार है और तथ्य आर्थिक स्थिति थी तो है भी तो नहीं जो पेपर ले सके, बन पतो भी है थी वो 10वीं 12वीं इंटेलिजेंट हो, अच्छी तैयारी कर रही हो, तो सब लोग तो नहीं, पर अपवाद सब जगह हो याद रहे, लोग ताना भी दिया, मन तो नहीं, मैं तो बाहर रहता, जोधपुर हमारी पोस्टिंग है। बाकी जो हमारा मम्मी पापा है जी, मम्मी ने बोल देता थी थार जो बेटो है तो मतलब बेटों भेज दियो या बेटे ही है हाल, और पापा ने भी बोल देता। अच्छा, पापन काहे कहता रिचपाल जी? पापा ने ये थी मतलब थी टाबर है भी थी डाडी आयोड़ी है थाई नौकरी निकाल दियो या थाई हुई, और यही मतलब पापा ने बोलता ही यहाँ कि अच्छा, अब तानो कसता मम्मी पापन? हाँ वो तो समाज की फितरत होती ही है थी, जो सफलता होती है उससे यही मतलब श्रेय लेने वाले आ जाते हैं, पर जो मेहनत होती है वो अनाथ होती है। अच्छा, तो आप कौन सा अटेम्प्ट में आरएस में सिलेक्शन हो? पहले ही अटेम्प्ट होगी रिचपाल जी? वो मारवा रहे तो पहले अटेम्प्ट हो, और अभी जो दूसरा अटेम्प्ट है उसमें भी मेरा इंटरव्यू तो है। कॉलेज को सफर क्या रही हो रिचपाल जी आप लोग? कॉलेज में बीएससी धरी महाराजा कॉलेज हूँ, तो भी टाइम साथ साथ में बीएससी मैथ्स ही महाराजा कॉलेज है, उसमें थोड़ा एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ पे, बच्चे हैं वो पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर आप में सुधार भी होता है अपने आप में। मेरी परिवार की स्थिति ऐसी थी मुझे जल्दी से नौकरी लगना है जो भी लगनी, क्योंकि कॉलेज में वो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि हाँ ज़्यादा मज़े ले लें या ज़्यादा चीज़ें हैं वो इधर-उधर चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस ले, या जैसे मान लो मूवी देख लें या और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा। इससे पहले वाला जो आरएस था उसमें मेरी तैयारी थी पर मेरी एज नहीं हो रखी थी। रिचपाल जी, जका भी ये वर्तमान में विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहा है, बन आप कहीं संदेश देनी चाहो, क्योंकि आपकी संघर्ष की कहानी बहुत ही अलग रही है। मैं आई थी वो चाहूँ कि जो आरएस तो एग्जाम में भी मायने जो किस्मत है वो भी बहुत मैटर करती है सर, कि बहुत बार सही जगह पे होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू में भी किस्मत मैटर करती है, रिटन एग्ज़ाम में भी करती है, सब्जेक्टिविटी है। तो यदि आप बहुत नॉर्मल परिवार से हैं जैसे मैं हूँ, तो हमेशा बैकअप ऑप्शन है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे आप किसी भी एक सब्जेक्ट है उसमें एमए कर सकते हो, उसमें नेट जेआरएफ कर सकते हो, क्योंकि आरएस की आप तैयारी करते हो तो एक पेपर अच्छा हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि सर जैसे मान लो मेरा एमए हो रखा है और मेरा नेट जेआरएफ हो रहा है, तो अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस भी होता है कि अपना आरएस में नहीं हुआ तो फिर अपना दूसरी भर्ती में हो जाएगा। तैयारी थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, 3-4 महीनों में सब्जेक्ट हो जाता है अच्छा। और यदि मान लो आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर इतना रहना, तो फिर आपके पास में बैकअप ऑप्शन होता है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। रिचपाल जी, जान कोई तैयारी कर रहा है बड़ी जान सिविल सर्विस के, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की सभी भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, बांगो एक बार सिलेक्शन नहीं हो तो वे डिमोटिवेट हो जावे, तो बन आप कहीं कहनी चाहो? मैं तो यही बोलना चाहूँ थी जी, अब आरएस की भर्ती है वो रेगुलर आ रही है, जैसे कि अभी मैंने 1 साल के दरमियान मैंने 2 पेपर दे लिए, तो अभी आरएस की भर्ती रेगुलर आ रही है, तो यदि मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जरूरी नहीं है इसमें केवल आपकी गलती हो, बहुत सी चीजें साथ में कंबाइंड होती है तो सिलेक्शन होता है। कि जो भी फिर भी अब 2-3 दिन तो उस चीज से बाहर निकल नहीं पाते, पर फाइनली चाहे सुख हो चाहे दुख हो, 2-3 दिनों में या 10-15 दिनों की बात होती है, वो फिर अपन नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, हार्मोनल चीजें होती है वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद में आप अपनी जो भी कमियां हैं उनको आप डिटरमाइन करो, उसके साथ ही में सिर्फ कोचिंग के नोट्स हैं उनके भरोसे मत रहो, क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न बदल रहा है उसमें आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे, हाँ कोचिंग आपका बेस हो सकती है, अलग अलग कोचिंग से आप कहीं से भी करो चाहिए, वो आपका बेस है, साथ ही में आप जो ऑथेंटिक बुक्स है वो भी पढ़ो, आपकी समझ है वो अच्छी होनी चाहिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। रिचपाल जी, आपको संघर्ष बहुत लंबो रहियो और संघर्ष में कोई एड़ो अनुभव बताओ जो को मतलब आप रियल में मतलब आपने महसूस हो कि मतलब कि आप काहे कर रहे हैं, या मतलब संघर्ष में कोई एड़ो अनुभव है आपको जो आप खुद महसूस करे हो? सर अनुभव तो ये है दीजिए, मैं मतलब मैं संघर्ष में बाकी चीज़ ना तो मैं मानूँ ही तो नहीं कि मैं पढ़ रही हो या जो भी हो, तो वो तो अप्स डाउन आता ही रहा है। मतलब भाई है वो साथ में तैयारी करते आ रही थी, तो मैं दोनों आपस में इतो तो परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है, हाँ पता है कि अपना अच्छी मेहनत कर रहे हैं हो जाएगा या जो भी है। पर सर जैसे मैं अभी ये होने के बाद में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो फिर उस टाइम फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया, तो फिर वहाँ भी हुई नहीं, फिर मैं ट्रेनिंग से एब्सेंट हुआ, तो फिर आरएस वाला एग्ज़ाम आ गया, तो फिर वापस हुई नहीं। तो वो सर कहीं न कहीं वो डिले होता ही चला गया। अब जैसे वापस ये आरएस मैंने 2 दे दी, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसमें फिर ये सर वापस भर्ती रद्द हो गई। तो फिर सर वापस जॉब सिक्योरिटी के लिए मैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी हिंदी से।
तो सर 2 महीने और खराब हो गए। तो सर कहीं ना कहीं अब है तो सर ये यही लगता है। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुश्किलें हैं वो सभी के जीवन है उसमें आती है, पर यदि आपको अचीव करना है तो सर मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं मेहनत तो संघर्ष का नाम नहीं देता सर। रिचपाल जी, आप इतो लंबो संघर्ष करियो हो और इतनी उतार चढ़ाव जिंदगी में देखियो हो, मतलब आप पूरो संघर्ष को श्रेय किन देना चाहो? मैं सर पुरुष रहे वो हमारे जो मम्मी है वह नहीं देवो चाहूँ, क्योंकि पहली जो टीचर है वही मम्मी है। मम्मी खुद अनपढ़ है पर मन पावड़ा ABCD और गिनती है वो मम्मी सी थी। और मतलब हमेशा ही मम्मी पतो ही होती यदि टाबर आप पढ़ दी जरी आप स्थिति सही हुई और आप जीवन में कुछ आर्थिक रूप हूँ या आप सक्षम हो सकता समाज के मायना। और पापा तो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हमेशा ही तरह। यदि माती स्थिति अच्छी नहीं ही, यदि माती कैपेसिटी 100 रुपया दी है तो भी मैंने हमेशा 200 रुपया दिया। और तना ही मैंने ये टेंशन नहीं दी होती बेटा तने मतलब तन जल्दी जॉब ला देनी। अब जैसा ही भर्ती भी रद्द हुई तो भी मानो एक तो सपोर्ट हो कि बेटा तो ही बात तो नहीं तो दूसरी जॉब ला दी जाए, तो अपन लोड लेवा की जरूरत नहीं है, बढ़िया मेहनत कर रही है। साथ में सर मारो जो बड़ो भाई है वो मारा हूँ 1 साल बड़ो है, तो वो भी साथ में ही रहता, तो माँ दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो। मैं बढ़िया तैयारी करता, साथ में जो दोस्त है वो बहुत बढ़िया मिला, तो वहाँ तो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो। रिचपाल जी, RPSC की अविश्वसनीयता बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि हर बार पेपर लीक होता जा रहा है, इस पर आप कहीं कहना चाहो? सर मेरा ऐसा ही मानना है कि जैसे अभी जो RS का एग्जाम हुआ है बहुत, जैसे अभी इसका जो नए वाला एग्जाम है उसका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आया है। RPSC है वो एक संवैधानिक बॉडी है, तो बढ़िया है सर। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो भी इंस्टीट्यूशन होता है, सब में कमियां होती हैं, पर सर जो भी है मेरा ऐसा ही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता है वो प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता वो है। RS रिचपाल गोदारा आपको आदर्श किन मान्या करे? मेरे जो सर अब अलग अलग समय में हैं सर वो अलग अलग रहे हैं। जैसे सर मुझे महाभारत में जो श्री कृष्ण है वो मुझे बहुत पसंद है, उनका जो व्यक्तित्व है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही में सर यदि यहाँ ऐसे सबसे पहले तो सर जो मम्मी पापा है वही आदर्श हैं। उसके बाद में यदि तो ये इंसान चुनना हो, जब मैं थोड़ा समझदार हुआ या मैंने थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट करी तो सर मुझे विकास देवी तीर्थी सर हैं वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी वजह से ही मेरी जो हिंदी भाषा है उसमें सुधार हुआ है, मेरा हिंदी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो पहले से ज़्यादा डेवलप हुआ, ह्यूमैनिटीज़ है उनमें। तो जो विकास देवी तीर्थी सर हैं वो मेरे हमेशा आदर्श हैं। तो आप रिचपाल जी की घर, हाँ रिचपाल जी में भी आप बात करी, अब आप बात करें रिचपाल जी का बड़ा पापा हूँ। राम राम सा। राम राम सा। तो कहीं मजो आयो कौन आयो? ओ मजा नहीं क्यों नहीं आयो साहब। तो शाम में दिवाली जोरदार काम हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है साहब। यार गरीब आदमी हम आके तो हो ही घटे पड़ने बड़े भगवान बात कोई परमात्मा को मतलब भाग हो सबको जरूर यो काम हो। माँ की कहीं तो हैसियत है तिफड़ा बाकी कर बाकी जमानो क्या रही हो आपकी? जमानो तो ठीक है बड़ा गड़बड़ होगो बाहर लेकिन अब मूंग जोरदार होगी कि RS बन गो अब तो रिचपाल जी। वो तो जमानो बढ़िया है सा और फसल बढ़िया वाला जमानो मांगे थोड़ा पेड़ को बाहर और बाकी एकदम खुश हो गए, आत्मा में शांति मिल गई। खुश क्यों नहीं साहब। जब रिजल्ट आयो जब कहीं एकदम बतायो जब केड़ो गयो एकदम साहब मैं खुशी हुआ यार माने एकदम कहते हैं मैं बहुत बहुत खुशी हुआ। तो और रिचपाल जी ने कहीं आशीर्वाद देना चाहो? रिचपाल जी ने आशीर्वाद है भाई तारा जो मतलब सेवा करिए भाई और आपने नहीं देखो मतलब मजबूती में रहना है ना सा नाम कर दियो मारवाड़ को। तो हाँ ये ऐसा खुशी और कहीं मतलब मैं देखो मजबूती में रहना हर चीज ने समझने की भाई आप बड़ो है छोटो है और तो भी एकदम खुश हो खुश। धन्यवाद। रिचपाल जी गोदारा आप बंग खेत में आया और बंग पिताजी फसल कटाई कर रहे हैं, एकदम किसान परिवार है और आपा पिताजी को बात करा, हालांकि वे काम में बिजी है। राम राम सा, क्या लाग रहे हो? बढ़िया बढ़िया जाना मतलब रिजल्ट आयो जो कितनी खुशी हुई रात को? बेजे भी दबाऊ भी नाचिया कौन नाचिया? नहीं नाचा तो नहीं मांगे वो रोज खत्म हो रहा है बबड़ा नाचा। जमाना केड़ो गयो आपने? जमानो दी क्या था ना बचाओ इनको, लेकिन वो जमानो ठीक होगा रिचपाल जी। हाँ वो तो बढ़िया वो तो कहीं कहनो रहो कहीं कहनो चाहो रिचपाल जी? धन्यवाद है बाबू नहीं RS बन गए तो धन्यवाद है बढ़िया है ब्याह करियो कौन करियो कौन करियो रिश्ता आवे कौन है? अब तो आज लाइन लाग गई रिश्ता है बगने यार ओ जने रे को काम जाने इन्ने जान है बाबूड़ा रिजवाल ने ठा मारने ठाकुर ओ जने रे को काम जाने। अच्छा आपकी मनपसंद हुई लाएगी? हो ठीक है मन पसंद है मैं करोड़े मकाड़ का ही काम आवे मैं कह दिया के हगाई करो तो भाई वो नहीं करे इधर कहीं काम आवे तुम्हारे कौन तो काम आवे इधर वापस। तो काफी लंबो संघर्ष करियो, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करी रिचपाल? करी बाबूड़ा मेहनत कहीं हो मेहनत खूब करी रात दिन करी देख लियो। भाई बन गो RS बहुत बहुत बधाई हो
इन्होंने बहुत मेहनत की है, शुरू से इनका लगन था हमें कुछ बनना है, इसलिए उन्होंने बन के ही दिखाया है। इसलिए हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हमारे भाई को। पहले एसआई में भी टॉप रैंक ले रहा है रिचपाल जी। देख ले, बहुत मेहनत की, शुरू से इसका ऐसा ही था कुछ मेरे को बनना ही है, इसलिए इन्होंने बन के ही दिखाया है। और आगे भी कुछ गांव के लिए सबके लिए करना ही चाहता है। तो ब्याह व्याह करा दो अब। ब्याह अभी नहीं, अभी और भी कुछ बनना है इनको आगे, अच्छा और बढ़ो, और आगे बड़ो अफसर बनाओ। बड़ो अफसर, नाम करना है इनके पिता का, माता का, सबका बहुत बड़ा। आप तो खेती करी मतलब। हाँ, मैंने खेती करके बहुत मेहनत, मेरे काका ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया इनको, बहुत परिश्रम करके, खेती का काम करके। तो आप देख रहे हो कि रिचपाल जी का जीजा हा और कह रहे हैं कि बहुत मेहनत कर पढ़ा है रिचपाल जी ने और अभी भी खेती कर रहा है। एकदम किसान परिवार हूँ उठ रिचपाल गोदारा आरएस बनया है और यूं पहली एसआई में टॉप रैंक ले रहा है रिचपाल जी गोदारा। तो आपा आरएस में जगह को सिलेक्शन ही हुआ रिचपाल जी गोदारा। आपा का छोटा भाई है वहां मिला। राम राम सा। राम राम सर। तो बड़ा भाई साहब बन गया आरएस। हाँ, क्या लाग रही हो साथ। बहुत खुशी हो रही। आप कहीं करिया करो। मैं एसआई की कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा आप भी तैयारी करो। 3 महीने हो गए मुझे। अच्छा और पढ़ाई वगैरह स्कूल गाँव ही करी। गाँव तो बड़ा भाई साहब आरएस बन गया, कहीं कहीं कहना चाहो भाई साहब ने। बहुत ही अच्छे, मतलब क्या लाग रही हो, बढ़िया लाग रही हो। बढ़िया है एकदम। यूं पहले एसआई में भी तगड़ी रैंक आई आपके भाई साहब की। बहुत होशियार थे ये पहले से। मतलब आपकी का पच्चीनामा चालना चाहो भाई साहब गई। भाई साहब जान भाई साहब मेहनत करी बियान। बहन, मैं भी पहले बहुत कमजोर था, मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है। धीरे धीरे मैं भी क्यों सीखो आप। मैंने भाई साहब से। तो सामने दिवाली बहुत तगड़ो धमाको कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप करोगी। अब मैं करूंगा, इन्होंने तो कर दिया, अब मैं करूंगा। काटी सोच ली। सोच ली। तो आप देख रहे हो कि रिचपाल जी का छोटा भाई है एक। रिचपाल जी तो आरएस में सिलेक्शन हो गया, मारो भी हुई, मैं भी भाई साहब का पच्चीनामा चाल हूँ और हमेशा चाल तो रहे हूँ। भाई साहब भी सब कुछ सीखे हूँ, मैं भी पहले कमजोर ही हूँ। रिचपाल जी का छोटा भाई है।